नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको YDSC के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर एक दिस इज वन सोर्स ऑफ लाइट। दिस इस सोर्स को एक यहां पर एक स्लिट होती है उसे पास किया जाता है और फिर इसके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कार्डबोर्ड जैसी चीज है और इसमें दो स्लिट बनाई जाती है। इस स्लिट से आती हुई लाइट यहां पर पूरा स्प्रेड होती है। तो ये यहां पर यानी कि जैसे हमने वेव फ्रंट पे पढ़ा था, यहां पर दे विल बिहेव एज ए वेवलेट्स, यानी कि यहां से जो लाइट पास करेगी वो वेवलेट्स की तरह बिहेव करेगी और यहां पर ये पूरा स्प्रेड होगी और ये लाइट भी यहां पर स्प्रेड होगी और फिर इन दोनों लाइट्स का इंटरफेरेंस होगा। तो यानी कि यहां पर दो सोर्स लेने की बजाय हम एक सोर्स लेते हैं सो दैट वी कैन गेट कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स में यानी कि फेज डिफरेंस टाइम के डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो कभी भी जब हम दो सोर्स लेते हैं तो उनमें हो सकता है माइन्यूट टाइम का डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए हम वन सोर्स से स्प्लिट करके लाइट को दो सोर्स में लेते हैं। और यहां पर जो इनका थिकनेस होता है यानी कि इसकी थिकनेस जिस स्लिट से पास हो रही है ये लेमडा के ऑर्डर यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर की होनी चाहिए। जो वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं उसी वेवलेंथ के ऑर्डर की आपको यहां पर ये गैप होना चाहिए। और ये होता है डिस्टेंस डी, यानी कि S1 और S2 स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस डी है ये होता है। इसका हम साइड व्यू देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। साइड व्यू में देखेंगे एक सोर्स ऑफ लाइट से यहां पर स्प्लिट करके दो सोर्स में हुआ है, ये डी है। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों से सेम डिस्टेंस है, दोनों से सेम डिस्टेंस है। अगर इसको पॉइंट O बोलते हैं, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2। S1 और S2 का मिड पॉइंट है। इस डिस्टेंस को यानी कि ये स्लिट से इसको बोलते हैं स्क्रीन, स्क्रीन तक का डिस्टेंस हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर स्क्रीन। अब जो किसी भी यहां से O से किसी भी डिस्टेंस Y पर अगर लाइट जाएगी तो कुछ इस तरह से लाइट जा रही होगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां से ये पाथ स्मॉलर है और ये लार्जर पाथ है, क्योंकि ये सोर्स एक ही है और यहां पर इसने इस रे ने डिफरेंट पाथ कवर किया है, दूसरी रे ने डिफरेंट पाथ कवर किया है। तो जब तक ये यहां पर पहुंचते हैं तो देयर इज ए पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट्स। तो पाथ डिफरेंस की वजह से बच्चों इसमें फेज डिफरेंस आता है और फेज डिफरेंस की वजह से यहां पर इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। इसका थोड़ा सा एनलार्ज व्यू हमने ये बनाया है। अगर आप देखेंगे यहां पर तो यहां सेंटर से ये डी, डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। ये डी से स्मॉल डी से ये कैपिटल डी काफी बड़ा है। तो यहां पर ये देखेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है और ये कैपिटल डी है स्क्रीन का डिस्टेंस। तो यहां से सेंटर से इस पॉइंट पर हमने लाइन खींची और ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है विद हॉरिजेंटल। तो यहां से जो एंगल थीटा है इस पॉइंट से यानी कि ये दो रेज हैं, इस पॉइंट से हम S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हम ये देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए, ये दोनों पाथ दोनों सेम होंगे। तो यहां से S1 से इस पॉइंट को हम P कॉल कर देते हैं, दैट S1P यानी कि ये डिस्टेंस S1P और S2P में जो भी डिफरेंस होगा वो सिर्फ ये डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम हो गए। ये आपका डी है और ये 90 डिग्री है। तो यहां पर ये डिस्टेंस यानी कि ये पाथ डिफरेंस जिसको हम डेल्टा एक्स बोल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका डी साइन थीटा। ये आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आता है डी साइन थीटा। अब बच्चों यहां पर आप थीटा को आप देख सकते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। इसको अगर हम रेडियन में लिखें तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा आप यहां से देख सकते हो, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y बाई कैपिटल डी। ये आपका साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा और y बाई डी के बराबर हो जाए।
तो आपका जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स, उसको हम लिख सकते हैं डी, और साइन थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल्स टू वाई बाई डी हो जाएगी। तो यहां पर दोनों में पाथ डिफरेंस, यानी कि आप इसको बोल सकते हो S2P minus S1P, which is equals to delta x will be equals to d sin theta, और अगर छोटा है तो इसको हम d इंटू वाई बाई डी लिख सकते हैं। अब जो इन दोनों का इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस में दो तरह का इंटरफेरेंस होगा, एक होगा कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव और एक होगा डिस्ट्रक्टिव। तो पहले कंस्ट्रक्टिव को हम कंसीडर करें। तो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बोला था कि हमारा डेल्टा एक्स हमारा एन लैम्डा होना चाहिए, यानी कि हमारा डेल्टा फाई 2 n पाई होना चाहिए। तो जब हमारा डेल्टा एक्स 2 n पाई होगा, अगर बच्चों याद होगा कि डेल्टा फाई इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर ये एन लैम्डा होगा तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 n पाई आ जाएगा। डेल्टा फाई को 2 n पाई लाने के लिए हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो यहां पर हमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, और लैम्डा क्या है, लेंथ ऑफ लाइट। यहां पर हमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा चाहिए, सो दैट वी कैन हैव द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों की स्लिट का डिफरेंस, अगर ये स्लिट गैप आप देख रहे हो यहां पर, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो दोनों की सेम इंटेंसिटी होगी। इसको भी हम I1 बोल सकते हैं और इसको भी हम I1 बोल सकते हैं। तो हमारी इंटेंसिटी कितनी होगी, 2 रूट, हमने लिखा था अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चाहिए तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होता था, और इसको हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2 है तो √I1 का होल स्क्वायर। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये हमारा 4i के बराबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 4i, अगर आपकी I इज द इंटेंसिटी फ्रॉम वन स्लिट। I इज इंटेंसिटी ड्यू टू वन स्लिट। एक स्लिट से इंटेंसिटी है वो I है, अगर दोनों का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है तो हमें 4i हो जाएगी। अब जो हमें डेल्टा एक्स एन लैम्डा चाहिए, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे यहां से वाई डी बाई डी है, यानी कि डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू डी टाइम्स वाई, ये इक्वल है, और ये क्या चाहिए हमें, एन टाइम्स लैम्डा, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पर आप देखेंगे कि y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, n टाइम्स लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। अगर n को आप 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, और ये जीरो भी हो सकता है, n जीरो भी हो सकता है, तो आपका फेज डिफरेंस जीरो आ जाएगा। फेज डिफरेंस जीरो में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, n कैन बी जीरो एज वेल, n इक्वल्स टू जीरो भी इस पर काम करेगा। तो पहले हम देखते हैं n12, यानी कि y1 इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी होगा, यानी कि इतने डिस्टेंस पे अगर हमारा y ये हो तो हमें इसको बोलते हैं हम फर्स्ट मैक्सिमा, और y2 यानी कि n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी कि 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी, इसको हम सेकेंड मैक्सिमा बोलेंगे, सेकेंड मैक्सिमा। और अगर हमारा nth मैक्सिमा yn इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, इसको हम बोलेंगे nth मैक्सिमा, ये हमारा nth मैक्सिमा होता है। और दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के डिफरेंस को
दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के डिफरेंस को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और जिसको बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो यहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, ये पार्ट सबसे ज्यादा ब्राइट दिखता है, इसको बोलते हैं दैट इज y2 माइनस y1। दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास के डिफरेंस, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये स्क्रीन है और यहां पर दो पॉइंट से S1 S2 से लाइट जा रही है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट को देखते हैं। तो मिड पॉइंट पर आपको यहां पर पाथ डिफरेंस जीरो रहेगा। पाथ डिफरेंस जीरो रहेगा तो इस पॉइंट को बोलते हैं ओ। ओ को हम बोलते हैं यहां पर ओ इज डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो, और इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा जहां पर आपका पाथ डिफरेंस जीरो होता है। पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब बच्चों यहां पर सपोज करो ये y1 होगा, y1 क्या होगा, लैम्डा डी बाई डी, ये y1 होगा। तो यहां पर भी एक मैक्सिमा दिखेगा आपको, यहां पर एक मैक्सिमा दिखेगा। तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा इंटेंसिटी दिखेगी और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहां दिखेगी, यानी कि ये पॉइंट आपका बहुत ब्राइट होगा और ये पॉइंट भी बहुत ब्राइट होगा। इसके बाद अगेन यहां पर टू लैम्डा डी बाई डी, यहां पर भी ब्राइट होगा। तो ये ब्राइट पॉइंट होंगे, ये ऐसे ब्राइट पॉइंट होंगे और इनको हम फ्रिंजेस बोलते हैं। अब इसमें ये कंस्ट्रक्टिव है, आपको ब्राइट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ यानी कि जो ब्राइट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो होगा फ्रिंज विड्थ। दिस इज इक्वल्स टू बीटा। अब बच्चों इस फ्रिंज विड्थ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। इसमें आप ये देखेंगे दिस फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू, फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर आप लैम्डा को इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये अगर आपने दूसरी लाइट यूज करी जिसका आपका वेवलेंथ ज्यादा है तो ये फ्रिंज विड्थ आपका गैप बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दूसरा आता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डी। लैम इफ डी इंक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। फ्रिंज विड्थ डी क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस स्क्रीन एंड स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको इंक्रीज कर देते हो यानी कि इस स्क्रीन को दूर ले जाते हो, आप स्क्रीन को यहां करते हो, तो ये आपका फ्रिंज गैप इंक्रीज हो जाएगा। ये गैप इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप स्क्रीन को पास लाते हो तो ये गैप आपका कम हो जाएगा। तीसरा आप देखेंगे फ्रिंज फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। 1 बाई डी, इफ डी इंक्रीजेस बीटा डिक्रीजेस। ये आपको तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन रिलेशन पता होने चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन अगर कम कर दिया जाए या इंक्रीज कर दिया जाए, हम डिफरेंट वेवलेंथ के लिए फ्रिंज विड्थ पर कैसा पैटर्न होगा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि फ्रिंज विड्थ का लेमडा डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी के हिसाब से इस तरह का वेरिएशन होता है। तो ये बात हो गई हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बच्चों हमें पता है डेल्टा एक्स मस्ट बी 2n प्लस, इसको m प्लस 1 लेमडा बाई 2, ये होना चाहिए। m की वैल्यू आपकी 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे पहला फर्स्ट, अब डेल्टा एक्स अगर आपका m लेमडा पाई 2 होगा तो आपका जो डेल्टा फाई होगा वो 2n 2m प्लस 1 पाई के बराबर होगा। और यहां पर इंटेंसिटी, जो हमारी आती है वो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर आती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारी इंटेंसिटी ये आती है। इफ I1 इक्वल टू I2 अगर हो जाता है तो आपकी ये
जीरो आ जाएगी, क्योंकि आई वन इक्वल्स टू आई टू। दोनों स्लिट का अगर इंटेंसिटी इक्वल है तो यहां पर इंटेंसिटी जीरो आएगी। इंटेंसिटी जीरो आएगी यानी कि ये पॉइंट डार्क पॉइंट आएगा। डार्क पॉइंट, डार्क पॉइंट यानी कि इस जगह लाइट होगी ही नहीं, इंटेंसिटी इंटरफेयर होके जीरो हो जाएगी। लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो गई है तो वो डार्क पॉइंट की तरह दिखेगा। और डार्क पॉइंट की तरह कौन कौन से पॉइंट दिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हमने बोला डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2m+1 lambda by 2, which is equals to d sin theta and which is nearly equals to y d by d। ये हमने देखा। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि y d by d, अगर हमारे m की वैल्यू जीरो है तो ये लैम्डा बाई टू होगा। ये लैम्डा बाई टू होगा और आपके पास y, ये मिनिमम का यानी कि y ऑफ डार्क का फर्स्ट यानी कि y1 मिनिमा आ जाएगा हमारे पास। y1 फर्स्ट मिनिमा का y1 आ जाएगा। ये आएगा आपके पास d लैम्डा बाई टू डी, डी लैम्डा बाई टू डी। और y2 हमारे पास आएगा, m की वैल्यू हम डालेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 डी लैम्डा बाई डी। तो ये हमारा फर्स्ट मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा। ये हमारा सेकंड मिनिमा होगा, मिनिमा होगा। और हमारा mth मिनिमा, mth मिनिमा की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा 2m+1 बाई टू इंटू डी लैम्डा बाई डी। ये हमारा mth मिनिमा होगा। mth मिनिमा की बात करें हम सीधे ये कर सकते हैं, तो y mth हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रिंजेस में अगर आप पैटर्न देखेंगे, लेट से ये स्लिट है आपकी और ये आपकी स्क्रीन है। ये आपका सेंट्रल में मैक्सिमा हो गया, ये लेट से S1 एंड S2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस D है। तो इस पॉइंट पर तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, यहां पर मैक्सिमा मिलेगा। और यहां पर लेट से ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, जिसकी वैल्यू आपके पास लैम्डा डी बाई डी हो जाएगी। इन दोनों के मिड में आपको यहां पर डार्क पॉइंट मिलेगा यानी कि फर्स्ट मिनिमा। दिस इज फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा जिसकी वैल्यू इसकी हाफ होगी। इसका कितना है, लैम्डा डी बाई डी। और इसको अगर आप और एक्सटेंड करते हैं, इसको अगर और एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर आपको सेकेंड मिनिमा मिलेगा और यहां पर आप देख सकते हैं, लेट से दिस इज सेकेंड मैक्सिमा और इसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा डी बाई डी। यहां पर आपको ये आपको सेकेंड ये मिनिमा मिलेगा, ये सेकेंड मिनिमा मिलेगा। तो आप देखेंगे ऐसे ही ऊपर और ऐसे ही आपको नीचे। तो यानी कि ये आपको यहां पर भी फर्स्ट मिनिमा उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे भी मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा दिस इज ये 2d होगा। फर्स्ट मिनिमा आपको लैम्डा डी बाई 2d पर मिलेगा। फिर आपको नीचे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, इसकी होगी लैम्डा डी बाई डी। ये डिस्टेंस होगी, यहां से आप ये सेंट्रल से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे मैक्सिमा देन मिनिमा, फिर मैक्सिमा देन मिनिमा देन मैक्सिमा देन मिनिमा। तो ऐसे आप देखेंगे ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट, ब्राइट डार्क ऐसे मिलेंगे। और ये हमें कैसा दिखता है, इसको बोलते हैं हम फ्रिंजेस। ये हमें फ्रिंजेस दिखती है। तो आप उन फ्रिंजेस को देखेंगे तो ये डार्क और लाइट, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्राइट है और उसके बाद कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट का पैटर्न ये मिलता है। इनको हम फ्रिंजेस कॉल करते हैं, फ्रिंज। और फ्रिंजेस पर अगर इंटेंसिटी की बात करें तो ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और फिर आपका फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा, दोनों साइड होगा, बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पर मिनिमा, यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो होगी।
फिर ये फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, फिर ये आपकी इंटेंसिटी होगी, फिर मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि जीरो हो जाएगी। तो ये इंटेंसिटी का वेरिएशन आप विद मैक्सिमा मिनिमा आप देख सकते हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इस तरह से आपका इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा। तो यहां पर जो लाइट वो डायरेक्ट आ रही थी उसमें इंटरफेरेंस की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि आप देखो, आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है आई एक स्लिट से और आई एक स्लिट से। तो आप देखेंगे ये कितनी होनी चाहिए, 2i। बट इसका क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपकी एस इस तरह से, यानी कि एक पॉइंट पर जहां पर मैक्सिमा है वहां पर 4i हो जाती है, और जहां पर मिनिमा है वहां पर जीरो हो जाएगी। तो आप इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज लोगे, एवरेज आपकी जो एवरेज इंटेंसिटी आएगी वो 2i आएगी। क्योंकि अगर आप एवरेज इंटेंसिटी अगर आप लेंगे तो वो आपकी 2i आनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक पॉइंट पर 4i हो जाती है और एक पॉइंट पर जीरो हो जाती है, अगेन 4i एंड अगेन जीरो। तो जहां पर मैक्सिमा होगा वहां पर 4i हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 2i, और जहां पर मिनिमा होगा वहां पर इंस्टेड ऑफ 2i जीरो हो जाएगी। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो जाता है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी भी हम बोल सकते हैं। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, और इस तरह से आपको फ्रिंजेस दिखती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंगुलर विड्थ, यानी कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं या एंगुलर विड्थ की बात करते हैं। एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ क्या होती है, एंगुलर विड्थ होती है कि आपका जो फर्स्ट यानी कि आपका सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा में ये एंगल कितना वेरी करेगा, ये थीटा। तो हमने देखा था कि फ्रिंज विड्थ, हम एंगुलर विड्थ को हम फ्रिंज विड्थ बाई कैपिटल टी ये निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ बाई कैपिटल डी, हमारी फ्रिंज विड्थ क्या आई थी, फ्रिंज विड्थ आई थी लेट से लेमडा डी बाई डी। ये फ्रिंज विड्थ थी, अगर इसको कैपिटल डी से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आ जाता है एंगुलर विड्थ विल बी लेमडा बाई डी। यानी कि ये एंगुलर विड्थ होगी लेमडा बाई डी पर, ये आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा यहां से, और फिर 2 लेमडा बाई डी पर यहां पर सेकंड मैक्सिमा। यानी कि एंगुलर पैटर्न देख रहे हैं तो कितने एंगल पर आपको फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा मिलता जाएगा, एंड इट विल बी लेमडा बाई डी। ये आपका एंगुलर विड्थ होगा। और आपका नॉर्मल विड्थ जो आया था उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते थे, दैट इज लेमडा टाइम्स डी बाई स्मॉल डी। तो हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाई कैपिटल डी यानी कि डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट से डिवाइड कर देंगे तो आपको एंगुलर विड्थ मिल जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में बच्चों क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड मिनिमा एंड एट्थ मैक्सिमा। अगर आपको लेमडा डी और डी दे रखे हैं, डी एज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, लेमडा आपकी वेवलेंथ है और कैपिटल डी आपकी स्क्रीन डिस्टेंस है, तो आपको सेकंड मिनिमा और एट्थ मैक्सिमा में निकालते हैं। तो हम एट्थ मैक्सिमा की बात करते हैं। एट्थ मैक्सिमा, एट्थ मैक्सिमा के लिए, एट्थ मैक्सिमा के लिए हमारा क्या होना चाहिए, दैट y मस्ट बी ए टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। ये होगी, आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है। तो फर्स्ट ये डिस्टेंस जो मिलता है आपको, ये लेमडा डी बाई डी यानी कि बीटा, जिसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट फ्रिंज विड्थ के बराबर। अगर सेकंड मैक्सिमा भी बोलेंगे तो ये 2 बीटा के बराबर होगा। तो अगर एट्थ मैक्सिमा की बात करेंगे तो 8 बीटा के बराबर ये डिस्टेंस होगा, इसको हम y1 बोल सकते हैं। और दिस विल बी a टाइम्स लेमडा कैपिटल डी बाई डी, ये होगा। ओके, और हम सेकंड मिनिमा की बात करें, सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा के लिए हमें y मिलता है दैट इज 2m+1 इंटू लेमडा डी बाई 2d, ये मिलता है। और अगर हम इसमें m की वैल्यू 0 रखते हैं तो फर्स्ट मिलता है, और m की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें सेकंड मिलता है। तो हमने यहां पर m की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 लेमडा। सेकंड मिनिमा के लिए हमें m की वैल्यू 0 1 2 3,
तो यहाँ पर m की वैल्यू 0 से आपको फर्स्ट मैक्स मिनिमा मिलेगा और m की वैल्यू 1 से आपको सेकंड मिनिमा मिलेगा। तो सेकंड मिनिमा को आप ऐसे इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, सॉरी, दिस विल बी 3/2 ये होगा। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालना है यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, हम इसको y2 बोल देते हैं, दैट इज y1 माइनस y2। आप इसको निकालेंगे, दैट इज 8 टाइम्स 8 माइनस 3/2 और लैम्डा कैपिटल D बाई डी, ये कॉमन आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 16 माइनस 3 यानी कि 13/2 लैम्डा D बाई डी। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज डेल्टा वाई, डिस्टेंस बिटवीन एट्थ मैक्सिमा एंड सेकंड मिनिमा। इस तरह से आप मिनिमा मैक्सिमा में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर, एयर में परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों। देन द मीडियम, देन इन मीडियम अदर देन एयर, फिर किसी एक मीडियम में आप कर रहे हैं। ओके, इट इज फाउंड दैट एट bright fringe in the medium lies where the fifth dark fringe in the air। अच्छा बच्चों, मीडियम में क्या इंपैक्ट आएगा, तो हमने फ्रिंज विड्थ इन एयर अगर हम बात करी थी तो ये थी लैम्डा डी बाई डी। तो आप इसमें देखिए, अगर मीडियम में जाने में कौन सी चीज चेंज हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहां पर वेवलेंथ इज मीडियम डिपेंडेंट। मीडियम में जैसे ही वेलोसिटी कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो हम इसको बीटा प्राइम बोल सकते हैं, बीटा प्राइम इज फ्रिंज विड्थ इन मीडियम, और उसको हम बोल सकते हैं लैम्डा प्राइम डी बाई डी। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो आप यहां से कह सकते हो कि लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू लैम्डा बाई म्यू। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो जैसे वेलोसिटी वी प्राइम क्या होता है, सी बाई म्यू हो जाती है, ऐसे ही आपका लैम्डा क्या होता है, म्यू से डिवाइड हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा प्राइम आ जाएगा। तो यहां पर आपको बताया गया है कि फिफ्थ डार्क फ्रिंज एयर में जहां लाई कर रही है, वहीं पर एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम लाई कर रहा है। तो हम पहले फिफ्थ डार्क फ्रिंज की बात करेंगे। डार्क फ्रिंज, फिफ्थ डार्क फ्रिंज को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2m+1, हमारा y हो जाएगा 2m+1 इंटू लैम्डा डी बाई डी 2d। और फिफ्थ डार्क फ्रिंज के लिए हम m की वैल्यू 4 लेंगे, 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, और ये रहेगी लैम्डा प्राइम, क्योंकि हम सॉरी ये हम एयर में बात कर रहे हैं तो लैम्डा होगा 9/2 लैम्डा डी बाई डी, ये हमारा होगा ये। और अगर मीडियम की बात करें तो एट्थ ब्राइट फ्रिंज, एट्थ ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे। एट्थ ब्राइट फ्रिंज में हम इसको लिख सकते हैं दैट y इक्वल्स टू a टाइम्स लैम्डा प्राइम d बाई डी। अब ये दोनों सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। अब इसको हम लैम्डा प्राइम को ये भी लिख सकते हैं a टाइम्स लैम्डा डी बाई म्यू इंटू डी। अब ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट, यानी कि 9/2 लैम्डा डी बाई डी इक्वल्स टू 8 लैम्डा डी बाई म्यू डी। आप यहां से लैम्डा डी बाई डी को कैंसिल कर देंगे दोनों साइड से, और आपके पास म्यू की वैल्यू 16/9 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 1.7777 यानी कि 1.78 आप इसको ले सकते हैं। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.78, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टू कोहेरेंट सोर्सेज 0.3 mm अपार्ट। तो सबसे पहले इनको दो सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस दे रखा है स्मॉल डी, 0.3 mm, हम इसको मीटर में 0.3 10⁻³ मीटर लिख लेंगे। दे आर एट 0.9 अवे फ्रॉम द स्क्रीन, तो आपको स्क्रीन डिस्टेंस 0.9 मीटर दे रखा है। ओके, सेकेंड डार्क फ्रिंज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर। सेकेंड डार्क के लिए हम बोल सकते हैं 2m+1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d।
और m की वैल्यू 1 आते ही ये आपको 3/2 लैम्डा d बाई डी ये मिल जाएगा। और इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 0.3 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 इंटू 10⁻²। इसको मीटर्स में लिख लेंगे, ये दिया हुआ है फ्रॉम द सेंटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपको लैम्डा निकालना है फोर्थ ब्राइट। अगर फोर्थ ब्राइट की बात करें, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बच्चों क्या होगा, दैट इज 4 टाइम्स बीटा। और 4 टाइम्स बीटा क्या होगा, 4 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन आप यहां से लैम्डा डी बाई डी की वैल्यू निकाल देंगे। अबव इक्वेशन से लैम्डा डी बाई डी की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, और यहां पर आपके पास 0.2 इंटू 10⁻²। आ जाएगी। तो ये आ जाएगी। इसको आप क्या करेंगे, 4 टाइम्स यहाँ पर 0.2 इंटू 10⁻², मीटर, और या फिर इसको आप 0.8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो फोर्थ राइट फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी 0.8 सेंटीमीटर। अब बात आती है वेवलेंथ की, लैम्डा निकालने के लिए। तो आपको यहां पर ये टर्म पता है, तो यहां पर लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा इक्वल्स टू 0.2 इंटू डी बाई कैपिटल डी इंटू 10⁻²। तो यानी कि 0.2, आपको स्मॉल डी की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 0.3 इंटू 10⁻3। कैपिटल डी 0.9 दे रखा है आपको, और ये 10⁻, ये हो जाएगा आपका, ये मीटर्स में हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2/3 इंटू 10⁻5 मीटर, ये आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.667 इंटू 10⁻5। ओके, 6, सॉरी, ये 10⁻6 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 10⁻6 आएगा, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 667 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा। तो आप 667 नैनोमीटर आप निकाल सकते हैं। ये आपकी वेवलेंथ आ गई, और ये आपकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन वेवलेंथ, लाइट वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर, यानी कि आपको लैम्डा 400 नैनोमीटर गिवन है। द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा, एंगुलर विड्थ आपको दे रखा है फर्स्ट मिनिमा के, फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर विड्थ दे रखा है। वैसे एंगुलर विड्थ आपका कितना होता है, ये होता है आपका लैम्डा डी बाई 2 डी, ये आपको दे रखा होता है, सॉरी, लैम्डा डी बाई 2 डी, ये आपको होता है लैम्डा डी बाई 2 डी। और एंगुलर विड्थ निकालने जाए, एंगुलर विड्थ में हम डी से डिवाइड कर देंगे, तो एंगुलर विड्थ की अगर हम बात करें, एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा आपका हो जाएगा, इसको कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डी, ये आपको दिया होगा, इज इक्वल्स टू 0.2 डिग्री, ये 2 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर। अब ये एयर में करने के बाद अब इसको वाटर में कर रहे हैं, तो बच्चों वाटर में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, आपका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेमडा प्राइम दैट इज लेमडा ओवर म्यू, ये चेंज हो जाएगा। तो हमारा एंगुलर विड्थ हमारा कुछ हो जाएगा, लेट से x डिग्री इक्वल्स टू लैम्डा प्राइम ओवर 2 डी, ये हो जाएगा। और उसको हम लिख सकते हैं, दैट इज लैम्डा को लैम्डा बाई म्यू 2 डी, और ये 1/म्यू से मल्टीप्लाई। अब लैम्डा बाई 2 डी की वैल्यू आपको दे रखी है, जो एयर में x इक्वल्स टू जो भी एंगुलर विड्थ है आपका क्या है 0.2 डिग्री, ये म्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो x डिग्री की वैल्यू हम, जो एंगुलर विड्थ एयर में आई है उसको म्यू से डिवाइड कर दें तो आ जाएगी, और इसको आप डिवाइड करेंगे, और म्यू आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 4/3। तो यहां से आप कैलकुलेट करने के बाद x डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज 0.3/2 डिग्री, विच विल बी इक्वल्स टू 0.15 डिग्री।
तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट को इमर्ज कर दिया वाटर में, तो एंग जैसे फ्रिंज विड्थ कम होती है वैसे ही आपकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एट यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू इन्होंने आई नॉट दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट। वो जनरली क्या होती है, अगर सिंगल स्लिट की है तो हम बोल सकते हैं 4i, यानी कि आई इज द इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट, इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट। अगर सिंगल स्लिट की आई है तो मैक्सिमम पर 4i हो जाती है और उसकी वैल्यू आपको आई नॉट दे रखी। अब इन्होंने बोल रखा है कि d इज इक्वल टू 5 लेमडा, 5 लेमडा की वैल्यू दे रखी है। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। What will be the intensity in front of one of the slit in screen placed at a distance capital D is 10 times of D। तो आप इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, यानी कि ये आपको D दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट होगा और ये आपका स्क्रीन है। तो सिंगल स्लिट, ये स्लिट वन स्लिट टू हम लिख सकते हैं और स्लिट के सामने तो आप ये देखेंगे दिस डिस्टेंस इज d/2, ये डिस्टेंस d/2 होगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू d/2 हो जाएगी, y की वैल्यू d/2 हो जाएगी। y की वैल्यू d/2 होते हम डेल्टा x की वैल्यू हम y d/d ये हम लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू आपको d/2 दे रखी है, दैट इज d/2 इंटू d अपॉन कैपिटल D, ये आपका डेल्टा x हो जाएगा। डेल्टा x होते ही आप यहां पर क्या करेंगे, d की वैल्यू आप क्या रखेंगे 5 लेमडा, दिस इज 5 लेमडा बाई 2 और ये d और कैपिटल D की वैल्यू 10d दे रखी है, d से d कैंसिल हो जाएगा और यहां से आप सॉरी दिस इज 5/2, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा λ/4। डेल्टा एक्स λ/4 हुआ है तो डेल्टा फाई को आप 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इससे निकाल सकते हैं और ये आपके पास आ जाएगा दैट इज π/2, ये आ जाएगा। अगर आपका फेज डिफरेंस π/2 होता है तो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप लिखते हैं दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, ये आता है। अगर ये π/2 हुआ तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो नेट इंटेंसिटी आपके पास I1 प्लस I2 आ जाएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आप यहां पर अगर दोनों इंटेंसिटी इक्वल हैं तो आप I प्लस I2i हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4i और या इस पॉइंट पर कितनी होगी 2i, इसको क्वेश्चन में बोला हुआ है आई नॉट, तो ये वैल्यू आपकी I0/2 हो जाएगी। तो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर I0 है तो एक स्लिट के सामने जो इंटेंसिटी आएगी वो उसकी हाफ आएगी, यानी कि I0/2 आएगी। तो आप इस आंसर में दे सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी I0/2। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों स्लिट आर प्लेस्ड इन दी YDSC स्लिट आर प्लेस्ड, डी की वैल्यू आपको 0.32 mm आपको दिया हुआ है। वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर, ओके। Incident, the total number of bright fringes that are observed in angular range of -30° to +30°। तो बच्चों आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर सपोज करो ये +30° हो गया और ये -30° हो गया, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, लेट्स से दिस इज 30°, ये 30° हो जाता है। तो आप एंगुलर विड्थ अब यहां पर हम लिखते हैं दैट इज डी साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ये होता है। तो यहां पर आपका थीटा कहां वेरी हो रहा है, थीटा आपका 30° तक वेरी हो रहा है। थीटा अगर आपका 30° तक वेरी हो रहा है तो आप एन की वैल्यू बता सकते हैं कि कितनी ब्राइट फ्रिंजेस इसके अंदर आएंगी। तो आप एन की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, डी साइन थीटा ओवर लैम्डा। यहाँ पर डी की वैल्यू आप 320 इंटू 10⁻⁻6 मीटर रख सकते हैं।
साइन थीटा की वैल्यू 1/2 रख सकते हैं और आप लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁹ ये कर सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 320, एन की वैल्यू 320 आएगी। अब बच्चों ये आप ये सेंट्रल मैक्सिमा से ये वैल्यू यहां पर 320 आई है, तो आपको ऊपर 320 मिलेंगे और नीचे भी 320 मैक्सिमस मिलेंगे। तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस ऊपर 320 मिलेंगी और नीचे भी 320 मिलेंगी और एक आपको सेंटर में मिलेगी। तो टोटल आपको मैक्सिमा जो मिलेंगे वो आपको 641 मिलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 641 मैक्सिमा। YDSC विद वाइट लाइट। तो बच्चों जब भी हम YDSC अगर वाइट लाइट से करते हैं तो आपकी स्लिट S1 एंड S2 स्लिट है यहाँ पर और ये स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल वेवलेंथ, ये सभी विजिबल लाइट की वेवलेंथ का मिक्सचर होता है। तो आप देखेंगे सेंट्रल मैक्सिमा पर डेल्टा एक्स जीरो होता है, डेल्टा एक्स जीरो होता है। तो सारी वेवलेंथ यहाँ पर डेल्टा एक्स जीरो होगा, यहाँ पर आपको सारी वेवलेंथ का मैक्सिमा मिलेगा। दिस इज मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा फॉर ऑल लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा के इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये सभी का मैक्सिमम मिलेगा, तो ये आपको पॉइंट कैसा मिलेगा? दिस पॉइंट विल बी वाइट, ये वाइट मिलेगा। दूसरा, अगर आप यहां पर मिनिमा के लिए जाते हैं तो फर्स्ट मिनिमा की अगर हम बात करें, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो फर्स्ट मिनिमा होता है आपका लैम्डा टाइम्स डी बाई लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी बाई 2D, ये आपका फर्स्ट मिनिमा होगा। तो फर्स्ट मिनिमा यहां पर ये देखेंगे कि डी बाई डी ये लैम्डा पर वेरिएबल है, तो जिसकी लैम्डा मिनिमम होगी, लैम्डा मिनिमम होगी, उसका सबसे पहले मतलब मिनिमा आएगा, यहां पर सबसे क्लोज मिनिमा होगा। तो लैम्डा मिनिमम होती है आपकी वॉयलेट की, वॉयलेट की आपकी लैम्डा मिनिमम होती है। तो यहां पर वॉयलेट के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वॉयलेट के लिए अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पॉइंट ये पॉइंट आपको, अगर व्हाइट लाइट में से वॉयलेट कम हो जाएगी तो ये रेडिश दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? रेडिश, रेडिश कलर का दिखेगा। तो दोनों पॉइंट पे सबसे पहले यहां पर रेडिश दिखेगा। तो अगर मिनिमा आपको सबसे पहले आया तो मैक्सिमम भी सबसे पहले आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा की अगर बात करें, फर्स्ट मैक्सिमा की अगर बात करें तो वो आएगा आपका लेमडा डी बाई डी। तो यहां पर लेमडा मिनिमम के लिए सब वाई मिनिमम होगा, वाई मिनिमम होगा। तो सबसे क्लोज आपका जो मैक्सिमा होगा वो वॉयलेट का होगा। तो ये पॉइंट पर यहां पर वॉयलेट का मैक्सिमा होगा, तो ये पॉइंट आपको वॉयलेट दिखेगा, वॉयलेट दिखेगा। तो आप देखेंगे यहां पर आपको वॉयलेट दिखेगा और ये धीमे धीमे रेडिश होगा और फिर ये वॉयलेटिश होता जाएगा। तो दोनों साइड में ऐसा पैटर्न दिखेगा। और भी कोई भी मैक्सिमा आपको व्हाइट नहीं दिखेगा, क्योंकि लैम्डा डिपेंडेंट आपका मैक्सिमा होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आपको मैक्सिमा दिखेंगे। तो यहां पर ये देखेंगे सबसे पहला पॉइंट रेडिश दिखेगा और फिर वॉयलेट दिखेगा, और फिर आपको रेडिश और फिर वॉयलेट, इस तरह से आपको पैटर्न दिखते जाएंगे। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा वराइट होगा और ये एकदम व्हाइट इन नेचर होगा, क्योंकि यहां पर सभी वेवलेंथ के लिए डेल्टा एक्स जीरो है। तो यहां पर जो मैक्सिमा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा इंडिपेंडेंट रहेगा और यहाँ पर व्हाइट आपको मैक्सिमा दिखेगा। बाद में जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो मैक्सिमा और जो फ्रिंज विड्थ होती है वो लैम्डा डिपेंडेंट होगी। तो सबसे पहले मैक्सिमा आपको वॉयलेट दिखेगा, लेकिन सबसे पहले मिनिमा भी आपको वॉयलेट का दिखेगा। तो पहले आपको रेडिश कलर दिखेगा और फिर उसके बाद ब्राइट आपका वॉयलेट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप व्हाइट लाइट यूज करें YDSC में तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है 590 नैनोमीटर एंड अननोन, और एक लैम्डा प्राइम अननोन है आपके पास, ये अननोन दिया हुआ है। illuminates YDSC slit and give rise to two overlapping interference
पैटर्न ऑन द स्क्रीन, यानी कि दो वेवलेंथ हैं तो दो इंटरफेरेंस ओवरलैप होंगे दोनों के। सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ लाइट कोइंसाइड। फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ नोन, यानी कि थर्ड ब्राइट थर्ड ब्राइट फ्रिंज कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 टाइम्स बीटा, दैट इज लैम्डा टाइम्स डी बाई डी, ये हो जाएगी, ये थर्ड ब्राइट। इट कोइंसाइड विद फोर्थ ब्राइट ऑफ अननोन। फोर्थ ब्राइट कितनी हो जाएगी, फोर्थ ब्राइट ऑफ अननोन आप कह सकते हो दैट इज 4 टाइम्स लैम्डा प्राइम डी बाई डी, ये हो जाएगी। और यहां पर फ्रॉम दिस डाटा वेवलेंथ ऑफ अननोन, आपको वेवलेंथ ऑफ अननोन निकालनी है, तो आप दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी कि 3 लैम्डा इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्राइम आ जाएगा। लैम्डा प्राइम की वैल्यू 3 टाइम 3/4 ऑफ लैम्डा, और लैम्डा कितना दिया हुआ है 590। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 442.5 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में है तो ये भी नैनोमीटर मिलेगा, और आपका आंसर मिल जाएगा आपको बी। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो बच्चों, अगर आपके स्क्रीन दोनों लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सोर्स, यानी कि आपके पास दो सोर्स हैं, मान लेते हैं कोहेरेंट सोर्स है, और इसी लाइन में आपकी स्क्रीन भी लाई कर रही है, इसी लाइन में अगर आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन लाई कर रही है, तो आप देखेंगे यहां से कुछ पाथ होगा और यहां से पाथ होगा, ये पाथ डिफरेंस थीटा पर डिपेंडेंट होगा। सपोज करो ये हमें मैक्सिमा मिल गया है, तो आप इसको 3D एंगल में घुमाएंगे, यानी कि सॉलिड एंगल में घुमाएंगे, ये कोनिकल शेप मिलेगी। तो इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए पूरे सर्कुलर रीजन पे ही आपको मैक्सिमा मिलेगा। अगर यहाँ मिनिमा मिला है तो पूरे सर्कुलर रीजन पर आपको मिनिमा मिलेगा। तो यानी कि अगर स्क्रीन इस तरह से लाई कर रही है तो आपकी जो फ्रिंजेस होंगी वो सर्कुलर इन नेचर होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल होती है, सर्कुलर इन नेचर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पूछ लिया जाता है, सर्कुलर। दूसरा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा था इस तरह से, तो यहां पर आप देख सकते हो, लेट से दिस इज पॉइंट पी, तो ये होता है S2P माइनस S1P, ये आता है, और ये आपका क्या होता है, लेट से दिस इज लैम्डा, फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें लैम्डा। तो यहाँ पर ये P पॉइंट है जिसमें हम बोल सकते हैं ये दो फिक्स पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस कांस्टेंट है। तो बच्चों, इसका लोकस आप मैथमेटिकली निकालते हो लोकस, तो ये हाइपरबोला आता है, हाइपरबोला हाइपरबोला आता है। और हाइपरबोला का नेचर कुछ इस तरह से होगा, सेंट्रल मैक्सिमा आपको ऐसे दिखेगा और हाइपरबोला का ऐसे होगा। इसको बहुत क्लोजली देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती हैं, बट इसका नेचर कैसा होता है, हाइपरबोला। आप देख रहे हैं ये दोनों सोर्सेस को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपकी स्क्रीन एग्जिस्ट करती है। अगर स्क्रीन इस लाइन में यहां कहीं एग्जिस्ट करेगी तो ये सर्कुलर इन नेचर आएंगे, यहां भी होगी तो सर्कुलर नेचर की आपकी फ्रिंजेस आएंगी। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्क्रीन है तो ये हाइपरबोला आपको शेप मिलेगी, आपको ये फ्रिंजेस। नेक्स्ट, अगर आप यहां पर जो आपकी कोहेरेंट सोर्स, यानी कि एक सोर्स से दो आपने स्लिट बनाई है, इस सोर्स को आप सेंट्रल लाइन से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो अगर आपने ये सेंट्रल लाइन से शिफ्ट कर दिया तो जिस एंगल से आप शिफ्ट करते हो उसी एंगल से ही आपका सेंट्रल मैक्सिमा भी शिफ्ट हो जाता है। दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा भी आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जितने एंगल से इसको ऊपर की तरफ आप शिफ्ट करोगे उतने ही एंगल से आपका सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक स्लिट के सामने एक शीट, यानी कि शीट ऑफ थिकनेस टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अगर रख दें तो क्या होगा, हमारे मैक्सिमा कैसे होंगे। तो आप देखेंगे कि अगर यहां पर y डिस्टेंस, अगर ये आपका y डिस्टेंस है और y डिस्टेंस पर हम यहां पर पाथ डिफरेंस देखते हैं, तो पाथ डिफरेंस अगर आप देखेंगे S2P माइनस S1P ये आपको मिलता है y डी बाई डी, ये मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर अगर स्लिट अगर रख देते हैं तो यहां पर लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ
इंक्रीज हो जाता है। ऑप्टिकल पाथ इंक्रीज होने की वजह से हमें S1 यानी कि जो वेवलेंथ होती है S1 से माइनस, हम बोल सकते हैं S1P माइनस S2P, वो आपको मिल जाता है, दैट इज μ-1t। ये हम बात कर चुके हैं कि ऑप्टिकल पाथ μ-1t का डिफरेंस आता है अगर दो लाइट यहां से ट्रेवल करती है। तो टोटल जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स होगा S2, यानी कि ये तो पॉजिटिव हम बात करते हैं D, और इसको अगर नेगेटिव कर दें यानी कि S2P माइनस S1P अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स μ-1 इंटू टी, ये हो जाएगा माइनस μ-1 इंटू टी। अब सेंट्रल मैक्सिमा उसको बोलते हैं जहां पर ये पाथ डिफरेंस जीरो होता है। अगर इसको जीरो कर दें तो ये यहां पर ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा, इसको बोलेंगे ओ। तो ये जीरो करने पर आपको ये वैल्यू मिलेगी y इक्वल्स टू, दैट इज d/d टाइम्स μ-1 इंटू टी। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टी इज द थिकनेस। तो इससे क्या होगा, अगर इसको आप एक शीट यहां पर रखते हैं तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये शीट अगर नीचे रखते हैं तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है और फ्रिंजेस भी पूरा पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, figure shows a Young's double slit experiment setup observed when a thin transparent sheet of thickness T और refractive index 1/4, यानी कि म्यू आपको दिया हुआ है 1/4 और थिकनेस T आपको दी हुई है, is placed in a front of one slit. Central maxima gets shifted by a distance equal to n fringe width. जो शिफ्ट हुआ है यानी कि y की वैल्यू हमने, सेंट्रल मैक्सिमा की y की वैल्यू जो हुई है दैट इज n टाइम्स फ्रिंज विड्थ, ये हुआ है। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा देन t विल बी ओके। तो यहां पर हम बोल सकते हैं t हमारा कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये कितना शिफ्ट होता है बच्चों, हमने ये देखा था दैट इज μ-1 इंटू टी, और इसको हम लिखते हैं d/d, ये हमने लिखा था, दैट इज हमारा y d/d, सॉरी ये आएगा कैपिटल D, y d/d माइनस μ-1 इंटू टी, ये हमें जीरो करना होता है। तो यहां से y की वैल्यू आ जाती है, कितना शिफ्ट होगा ये, दैट इज t टाइम्स μ-1 और इसको कैपिटल D/d, ये इतना शिफ्ट होगा। अब इन्होंने बताया ये जो शिफ्ट है सेंट्रल मैक्सिमा का, ये कितना है, एन बीटा के बराबर है। और एन बीटा कितना होता है, बीटा को हम लिखते हैं दैट इज लैम्डा d/d। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और ये दोनों वैल्यू दे रखी है, यानी कि t इंटू μ-1 इंटू d/d मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा d/d। आप यहां से देख सकते हैं कि d/d कैंसिल हो जाएगा और यहां से t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, t की वैल्यू होगी n लैम्डा ओवर μ-1, ये वैल्यू होगी, आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हमें आंसर जो मिला है वो किसी ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जेई में बोनस हुआ था, ये क्वेश्चन बोनस है और इसका करेक्ट आंसर होगा t इक्वल्स टू n लैम्डा बाई μ-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है Young's double slit experiment with light wavelength lambda fringe pattern on screen with beta when two thin transparent glass refractive index mu plates of thickness T1 and T2. T1 is greater than T2 are placed in the path of two beams respectively. Fringe pattern will shift by a distance. तो यहां पर आपको T1 is greater than T2 दे रखा है, तो होगा क्या, यहां पर आपने दो स्लिट लिए S1 एंड S2 और ये आपकी स्क्रीन है। तो लेट से यहां पर आपने T1 थिकनेस और ये आपने T2 थिकनेस, ये आपने, तो सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पर नहीं होगा क्योंकि दोनों का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंट होगा। तो जो ज्यादा होगी, जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी उस तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा क्योंकि उसका ऑप्टिकल पाथ ज्यादा होगा, तो हमें एक पाथ डिफरेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम y मान लेते हैं। तो इसमें हम पाथ डिफरेंस पहले हम ड्यू टू
ज्योमेट्री हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आएगा यानी कि S2P माइनस S1P, जो ज्योमेट्री से पाथ डिफरेंस आएगा वो हम देख सकते हैं दैट इज वाई डी बाई डी, ये आएगा। अब S2 का पाथ म्यू माइनस वन इंटू T2 भी होगा। अब S1 का पाथ इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि वो नेगेटिव होगा। अब इसमें से म्यू माइनस वन इंटू T1, ये पाथ हमारा S1 का ज्यादा है, S1P का ज्यादा है। अब ये हमको जीरो करना है क्योंकि इनका जो पाथ डिफरेंस है वो कहां से कंपेंसेट हो रहा है, ये ऊपर आने की वजह से हो रहा है। यानी कि ये पाथ डिफरेंस प्लस ये पाथ डिफरेंस इसके इक्वल हो जाएगा। यू कैन से दैट वाई डी बाई डी प्लस म्यू माइनस वन इंटू T2 मस्ट बी इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू T1। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई डी बाई डी आपके पास आ जाएगा म्यू माइनस वन और ये ब्रैकेट में T माइनस वन T2। तो यहां से आप y निकालेंगे तो y की वैल्यू जितना डिस्टेंस शिफ्ट होगा दैट वुड बी कैपिटल D बाई स्मॉल d म्यू माइनस वन इंटू T1 माइनस T2। अब आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में आपको कोई भी नहीं है, लेकिन ये बीटा के टर्म्स में दे रखा है। बच्चों बीटा को आप याद रखेंगे लेमडा डी बाई डी, ये बीटा होता है। तो डी बाई डी की वैल्यू हम बीटा बाई लेमडा लिख सकते हैं, दैट विल बी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को हम बीटा बाई लेमडा से रिप्लेस कर देंगे। तो बीटा बाई लेमडा म्यू माइनस वन इंटू T1 माइनस T2, ये आपका डिस्टेंस होगा जिससे आपका सेंट्रल मैक्सिमा या फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। और आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका आंसर होगा सी, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों ध्यान देना। होता क्या है बच्चों, सपोज करो दिस इज एयर, ये एयर है और यहां से एक लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है तो ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है। एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और आप देख सकते हैं ये रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। तो बच्चों याद करो हमने बोला था जब रेयरर मीडियम में से इंसिडेंट होती है और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो इसमें फेज डिफरेंस आएगा एक पाई का फेज डिफरेंस आएगा। ये इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे में एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। दूसरी, जब रिफ्रैक्टेड रे होती है यानी कि वो ट्रांसमिट हो जाती है तो उसमें कोई भी फेज चेंज नहीं आता है। जब ये यहां पर ये आपका कोई भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसकी थिकनेस टी दे रखी है। इसके बाद इसमें से पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब आप यहां पर देख सकते हो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो जब रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम से होता है तो उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है। तो यहां पर नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस यानी कि फेज डिफरेंस डेल्टा फाई जीरो, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। और फिर यहां आने के बाद ये थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी और थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी। तो ये रिफ्रैक्ट है और रिफ्रैक्शन में कभी भी फेज डिफरेंस होता नहीं है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो फेज डिफरेंस कहां पर होता है, फेज डिफरेंस का एक ही है अगर डेंसर मीडियम से, डेंसर से रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन, ओके। तो पाई का फेज डिफरेंस आता है, पाई का फेज डिफरेंस आता है। रिफ्रैक्शन में फेज डिफरेंस जीरो रहता है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है। फेज डिफरेंस दैट इज डेल्टा फाई इक्वल्स टू जीरो फॉर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आप देखेंगे ए और बी के बीच में एक फेज डिफरेंस होगा, यानी कि इसमें तो कोई भी इंसिडेंट का जो फेज है वही फेज होगा और इसमें इंसिडेंट से पाई का फेज डिफरेंस हो गया है। तो इन दोनों का जब इंटरफेरेंस होगा तो यहां पर हमारी कंडीशन उल्टी हो जाएगी, यानी कि ऑलरेडी एक पाई का फेज डिफरेंस है, अगर ये पाई का फेज डिफरेंस और मिल जाए तो हमें क्या होता है, यहां पर मैक्सिमा आ जाता है। अब बच्चों यहां पर देखेंगे इसने पाथ कम ट्रेवल किया है, इसने पाथ ज्यादा ट्रेवल किया है, तो इसको ऑलमोस्ट हम नॉर्मल इंसिडेंट मानते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा पाथ है, ये एक्स्ट्रा पाथ है। तो हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पाथ कितना है बच्चों, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू
डेल्टा एक्स कितना होगा, म्यू माइनस, सॉरी म्यू माइनस वन नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इसी में ट्रेवल हो रहा है, तो ये टी डिस्टेंस ये ट्रेवल होगा और टी डिस्टेंस ये ट्रेवल होगा, तो यहां पर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना होगा, 2t आएगा। नॉर्मल इंसिडेंट मानेंगे 2t, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के अंदर है, तो हम इसको बोल देंगे म्यू इंटू 2t। तो हमारा टोटल डेल्टा एक्स आ जाएगा 2 म्यू टी, ये हमारा डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स की वजह से बी का फेज डिफरेंस ज्यादा होगा और यहां पर ए का फेज डिफरेंस कम है, तो ये माइनस पाई, या फिर इसको बोल देते हैं, इसमें फेज डिफरेंस माइनस पाई आया है, तो ये आपका माइनस, ये आपका क्या हो जाना चाहिए, पाई हो जाना चाहिए। यानी कि ये फेज डिफरेंस इस दोनों के इक्वल, दोनों का फेज डिफरेंस अगर जीरो हो, तो यानी कि फाइव ए माइनस फाइव बी, आपको ऑलरेडी पाई दिया हुआ है, और फाइव बी माइनस फाइव ए, अगर आपको, ये हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना है, 2 म्यू टी। अगर ये आपका पाई हो जाता है, ये भी आपका पाई हो जाता है, ये देखो यहां पर फेज ए का आ गया और यहां पर फेज बी का आ गया, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर आप इसको कैंसिल करके देखेंगे तो आपके पास 2 म्यू टी मस्ट बी इक्वल्स टू लेमडा बाई टू आ जाएगा। यानी कि 2 म्यू टी लेमडा बाई टू होगा, तो जो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमा के लिए कंडीशन आ जाएगी। तो जो मैक्सिमा वाली मिनिमा वाली कंडीशन है वो मैक्सिमा में चेंज हो जाएगी, और मैक्सिमा वाली कंडीशन मिनिमम हो जाएगी। अगर 2 म्यू टी आपका 3 लैम्डा बाई 2 हुआ तो भी मैक्सिमा आएगा, ये भी मैक्सिमा आएगा। और 2 म्यू टी अगर आपका लैम्डा हो गया, आपका लैम्डा हो गया, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई का, लेकिन ऑलरेडी एक पाई का फेज डिफरेंस है, तो 3 पाई का हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी मिनिमा की हुई, यानी कि कंडीशन रिफ्लेक्शन की वजह से रिवर्स हो जाती है, जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो मिनिमा की हो जाती है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मल टू ए थिन लेयर ऑफ ग्लास। यहां पर एक ग्लास लेयर बना लेते हैं, इंसिडेंट नॉर्मल है, इट इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। ओके, इंसिडेंट नॉर्मल, तो यहां पर एक रिफ्लेक्शन होगा और एक रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर दूसरा रिफ्रैक्शन, इस तरह से होगा, ये दोनों रे पैरेलल हो, तो इसको रे वन बोल देते हैं, इसको रे बोल देते हैं, इसकी थिकनेस टी, इसमें म्यू दिया हुआ है, और व्हाट मिनिमम थिकनेस ऑफ दिस ग्लास म्यू इज गिवन दैट गिव्स द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ऑरेंजिस इज इन कलर, ऑरेंजिस इज कलर, और लेमडा दे रखी है ऑरेंज की। तो यानी कि जब ऑरेंज का मैक्सिमा होगा, ऑरेंज का मैक्सिमा होगा, तब आपको वो कलर ज्यादा दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 म्यू टी जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम पाथ डिफरेंस यानी कि लेमडा बाई टू के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर थिकनेस मिनिमम हम निकाल सकते हैं लेमडा बाई टू डिवाइड बाई 2 म्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा लेमडा इज 600 नैनोमीटर, और यहां पर दैट इज 4 म्यू, और म्यू की वैल्यू आप 3/2 लिख सकते हैं, तो यू विल गेट 1200/12 नैनोमीटर। तो आपके पास ये थिकनेस टी की वैल्यू 100 नैनोमीटर, यानी कि 1 × 10⁻⁷ मीटर, या फिर 0.1 माइक्रोमीटर, इतनी थिकनेस मिनिमम होनी चाहिए आपकी ग्लास फिल्म की, जिससे आपको इन दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनमें आपको मैक्सिमा की कंडीशन अचीव हो सके।